5 डॉक्टर्स के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोक लगा दी गई है। यानी कि 5 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको लेकर कंप्लेंट्स आई। कंप्लेंट्स में कहा गया कि ये सरकारी अस्पताल में भी जब पेशेंट्स को देखते हैं तो उन्हें रेफर करते हैं प्राइवेट अस्पताल में और उनसे ये कहते हैं कि आप आयुष्मान भारत की जो स्कीम है या सेहत स्कीम है उसके तहत अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराएं। ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में कहा गया है कि अभी इन एलिगेशंस में इंक्वायरी पेंडिंग है, लेकिन क्योंकि इस मामले में कंप्लेंट्स आई कि पब्लिक हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को रेफर किया जा रहा था ताकि वो आयुष्मान भारत जो स्कीम है या सेहत स्कीम है उसके तहत वहां पर अपना इलाज कराते। इसके चलते एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी ने फिलहाल ये कहा है कि ये डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जिन डॉक्टर्स का नाम इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है उसमें डॉक्टर तुफेल अहमद लोन है, एसडीएच पट्टन में पोस्टेड थे। डॉक्टर नूरुद्दीन शाह हैं जो पीसीआर श्रीनगर में पोस्टेड थे। डॉक्टर मुदस्सिर शाहदार हैं जो कि एसडीएच मगाम में पोस्टेड थे। डॉक्टर फारूक अहमद हैं जो कि एसडीएच टंगमर्ग में पोस्टेड है और डॉक्टर इशफाक अहमद परा हैं जो कि पीएचसी हाजिन में पोस्टेड हैं। ये जो ऑर्डर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग का, इसको लेकर जब हमने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग से कंफर्म किया और थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर ये मामला क्या है, तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के ही एक जिम्मेदार ऑफिशियल ने ये बताया कि इस तरीके की कंप्लेंट्स अक्सर डॉक्टर्स को लेकर, वो डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में पोस्टेड हैं उनको लेकर आती रहती हैं। लोग शिकायत करते हैं कि जब हम सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, कोई सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं, कोई ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं, किसी भी बीमारी के किसी भी इलाज के लिए जाते हैं, तो वहां डॉक्टर्स हमें ये रेफर करते हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं और इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में पहले लोगों को अगर जाने के लिए कहा जाए तो लोगों के मन में परेशानी होती थी कि सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज मुफ्त हो जाना है, हमें कोई खर्चा नहीं आना, अगर कोई खर्चा आएगा भी तो वो मामूली सा होगा, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में अगर हमें वही प्रोसीजर वही सर्जरी करवानी होगी तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अब आयुष्मान भारत और ये जो सेहत स्कीम है पूरे जम्मू कश्मीर में सभी लोग एलिजिबल हैं उस 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जिसका फायदा सरकार लोगों को देना चाहती थी ताकि लोगों का हेल्थ केयर के जो एक्सपेंसेस हैं वो बोझ उनका हल्का हो जाए। इसके चलते सरकार ने भी कई कोशिशें की कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो अपने आयुष्मान कार्ड बनवाएं ताकि उन्हें कभी कोई बीमारी होती है तो वो चाहे सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराएं या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाएं। जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उन्हें एक पैसा भी खर्च करना ना पड़े, उनका निःशुल्क इलाज उस आयुष्मान कार्ड के बेसिस पर हो जाए। इसके चलते अब ये कहकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि आपके पास तो आयुष्मान कार्ड है, आप प्राइवेट अस्पताल में अगर चले जाएंगे, आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, आपको पैसे भी पे करने नहीं पड़ेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको फैसिलिटीज बेहतर मिल सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स है वो बेहतर होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आपको ठीक से देख पाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो, ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश की जाती है पेशेंट्स को ताकि वो रेफर करें और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। अब इसके पीछे इंसेंटिव क्या हो सकता है किसी भी डॉक्टर का? हालांकि अभी एलिगेशंस हैं, इनमें इन्वेस्टिगेशन होगी और इन एलिगेशंस को लेकर भी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के जिस जिम्मेदार ऑफिशियल से मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि जब शिकायतें आती हैं तो इसी तरीके से ऑर्डर नहीं निकल जाते, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पहले होती है, उसमें अगर कुछ मालूम चलता है, कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ प्रूफ होता है तो उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रोसीजर यही है कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है जो बाद में फिर इन्वेस्टिगेट करेगी और ये मालूम करेगी कि क्या ये जो इल्जाम लगे हैं ये सही हैं या नहीं है। ये इंक्वायरी कमेटी जो है बिठा दी गई है, उसी कमेटी का ये ऑर्डर है कि फिलहाल ये 5 डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन इंसेंटिव की अगर बात की जाए तो एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जो काम कर रहा है, जो जिसे सरकार तनख्वाह दे रही है, उसका क्या इंसेंटिव है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है किसी की कोई सर्जरी या प्रोसीजर करे या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को रेफर करे। तो उसको लेकर जब हमने समझने की कोशिश की तो ये बताया गया कि आयुष्मान भारत के तहत भी अगर आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए तो उसमें भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो पेमेंट करती है उसमें कंपोनेंट्स है कि आपका मेडिकल इक्विपमेंट का कितना खर्चा आया, मेडिसिन का कितना खर्चा आया, रूम का कितना रेंट था,
प्रोसीजर का कितना खर्चा आया, और उसमें जिसने सर्जरी की होती है, जो डॉक्टर इलाज करने में इन्वॉल्व होता है, उसे भी अपना शेयर जो है उसमें से मिलता है, जो कि इंसेंटिव पहले ये बताया गया कि सरकारी अस्पताल में भी होता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि आप सरकारी अस्पतालों में सरकारी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन्हें ये इंसेंटिव देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते कि जितनी सर्जरीज वो आयुष्मान कार्ड के तहत करेंगे, यानी जितनी सर्जरीज वो करेंगे जिसमें पेशेंट जो आयुष्मान कार्ड के तहत पे करता है, उनमें उन्हें जो है कोई इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसको लेकर ये बताया गया कि इनिशियली ये इंसेंटिव दिया जाता था सरकारी अस्पतालों में भी, लेकिन उसके बाद सरकार ने ये डिसाइड किया क्योंकि ऑलरेडी सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं उन्हें तनख्वाह जो है वो मिलती है, इसके नतीजे में इस इंसेंटिव पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अभी भी प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जाते हैं, वहां पर इलाज कराते हैं, वहां पर अपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से जो शेयर बनता है वो डॉक्टर को दिया जाता है। इसके चलते जो है कई डॉक्टर्स को लेकर ये इल्जाम लगते हैं कि वो पेशेंट्स को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर करते हैं ताकि वो वहां जाएं, आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करें और उन्हें भी उनका शेयर मिल सके। प्राइवेट प्रैक्टिस का जहां तक ताल्लुक है, उसको लेकर ऑलरेडी जो है मामले कोर्ट में पहुंचे और प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर लद्दाख में बैन भी लग चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर इनडिसाइसिव सी नजर आई सरकार जब एक ब्लैंकेट फैसला लेने की बारी आती है कि क्या जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स का सामने आना और ये जो ऑर्डर आज दिया गया है, 5 कश्मीर बेस्ड डॉक्टर्स जो हैं उनके ऊपर रोक लगा दी गई है कि वो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं उन एलिगेशंस को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये और आम जनता की अवेयरनेस के लिए भी ये कि आपके पास आयुष्मान कार्ड अगर है तो उसमें आपको 5 लाख का बेनिफिट जो है वो मिलता है कि आप 5 लाख तक कोई भी अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं साल भर में। लेकिन आपको भी ये समझना होगा कि आप माल प्रैक्टिसेस से बचें। अगर कोई आपको मिसगाइड करता है तो उससे बचें। अगर कोई इलाज आपका ठीक तरीके से सरकारी अस्पताल में भी हो सकता है तो आप वो इलाज करवाएं। एंड में चॉइस आपकी है, अगर आप प्राइवेट अस्पताल जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, लेकिन किसी के भी मिसगाइड करने से अपना फैसला ना बदलें। अक्सर यही होता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर के पास पहुंचता है, या उसका परिजन जब अपने पेशेंट को लेकर जो है डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे जो कहे वो उसे फाइनल लकीर जो है वो मान लेता है। वो मानता है कि डॉक्टर साहब ने गाइड किया है तो बिल्कुल सही होगा। वहीं अपने प्रोफेशन की डिग्निटी का ख्याल रखते हुए डॉक्टर्स को भी ख्याल रखना होगा कि अगर कोई पेशेंट बड़े ट्रस्ट के साथ आपके पास आ रहा है, सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए आ रहा है, तो आप उसे प्रॉपरली गाइड करें। इस तरीके से माल प्रैक्टिस में एंगेज ना करें।